असुविधा के लिए खेद है। लास्ट क्वेश्चन क्या था? यही था, लास्ट में यही हुआ था। ओके, चलिए बनाइए। बच्चा वाला क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बनाइए। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है। कहा पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 4, इसी प्रकार से जारी रखा जाता है। तो नया औसत क्या होगा? गौर से देखो, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, है ना। एक निश्चित संख्या से समय गुना हो रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर के पावर n-1 अपॉन r-1। यस, तो प्लीज बनाइए। जल्दी जल्दी बनाइए। सम का फार्मूला होता है, जीपी का सम का फार्मूला होता है a इंटू आर के पावर n-1 और नीचे में r-1। ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर सिस्टम में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी जो फार्मूला नहीं पता हो साइड में लिख के काम चला लो। आगे जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आप तो उसमें सब आ जाएगा। चलिए मैं बना कर दिखाऊं। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? a है। कहा पहली संख्या में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4 ऐसे जोड़ दिया जाए, यह प्रक्रिया जारी रखा जाए, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि सब में डबल डबल हो रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर, गुणा होते हुए आगे जाने, एक निश्चित संख्या से जिसमें गुणा होता है उसे हम जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जीपी है और बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, मुझे मालूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप इग्नोर करके चलो। जो बाद में पढ़ेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे बेहतर। अभी बस फीलिंग हल्का सा लेना है, ठीक है ना। तो ये जीपी है और जीपी का सम का फॉर्मूला ए मतलब फर्स्ट टर्म। ए मतलब क्या होता है? हाँ, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहला स्थान पे जो आया है, प्रथम पद। और आर मतलब कॉमन रेशियो। आर मतलब क्या होता है? आर का मतलब कॉमन रेशियो, मतलब सब में जो अनुपात है ना। आर कैसे निकलेगा? तो सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, है ना। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें तो आर आ जाएगा, ठीक। तो इसका सम का फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। सम ए इसमें क्या है? तो 1 लिख दिया। फिर आर,
आर मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, 2 को 1 से भाग दो, इस 2 को इस 1 से भाग दो, तो आर कितना आ गया? तो यहां लिख दो 2। इनकी क्वांटिटी कितना है? कैपिटल एन लिखा है ना इसमें, तो एन, इनके नंबर कितने हैं? एन है, कैपिटल एन, ठीक है ना। तो 2 के ऊपर एन -1 और r -1 मतलब 2 माइनस, तो इसका सम क्या हो गया? 2 के पावर n -1। ये क्या निकला? 2 के पावर n -1। ये क्या निकला? सम निकला। लेकिन हमें निकालना क्या है? ये सम निकालने आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो एवरेज निकालेंगे तो 2 के पावर n -1 और डिवाइड बाई n, तो एवरेज इतना बढ़ जाएगा। तो पहले का एवरेज a था, क्या था? और अब हो जाएगा 2 के पावर n -1 और डिवाइड बाई n। तो ये ऐसे करके वेरिएबल नंबर में पूछा है एग्जाम में, तो इसीलिए बता दिया है कि भाई आप यदि देखो यहाँ सब कुछ का यूज हो गया, जीपी का सम का फार्मूला यूज हो गया, एवरेज का हो गया, है ना, सारा कॉन्सेप्ट यूज हो गया, ठीक है ना। तो डरना बिल्कुल मना है। कोशिश कर सकते हैं ना कि पहले का एवरेज ए था तो पहले का एवरेज ए लिख दिया, और सम क्या होगा? जीपी का सम क्या होता है? तो ये हो गया सम। लेकिन हमको एवरेज कितना बढ़ेगा? तो एन से भाग दे देंगे, तो एवरेज इतना बढ़ जाएगा। तो जितना पहले का एवरेज था उतना में ये जोड़ देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? बना लेंगे सब लोग, ठीक है। और ऐसे हम आपको पढ़ाएंगे जब नंबर सिस्टम, वहाँ पर कुछ सिखाएंगे कि एन का वैल्यू ऐसे 1 मान लेते हैं या कुछ ऐसे मान के, जो पढ़े उनको पता होगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल अभी इतना ही बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि लोग पढ़े नहीं है नंबर सिस्टम, कुछ लोग, है ना। तो उसके बाद पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चले आगे, ठीक है ना से नहीं भाई साहब, ये भी वही है ना, बनाइए। एकदम तेजी बनाइए प्लीज, वही सेम क्वेश्चन है। सबका आना चाहिए, देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, सबका आना चाहिए। कुछ आया? जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 25 है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर में 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 4, ऐसे जोड़ दिया। देखो ये जीपी है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, डबल 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 है ना, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। समय क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। तो इसका सम का फार्मूला आपको पता ही है, तो पहले सम निकालते हैं। ए तो 1, आर तो 2, और कितनी संख्या है? 10 -1, और नीचे 2 माइनस 2 के पावर 10 होता है 1024। तो 1024 में से 1 घट गया, ये सम आ गया। लेकिन हमको एवरेज निकालना है, एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे? 1023 में किस से भाग दे देंगे? 10 से, तो एवरेज 102.3 बढ़ जाएगा। 102.3
3 बढ़ जाएगा, यही ना। तो कितना हो जाएगा? 127.3। नया औसत इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? पहले था एवरेज 25, अब एवरेज इतना और बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 127.3 हो जाएगा। थोड़ी बहुत समझ में आया? बस फार्मूला का खेला है इसमें, और कुछ नहीं है। एक बार और देखो ना, 10 संख्याओं से 25 है तो 25 लिख दिया। फर्स्ट नंबर में 1, फिर सेकंड में 2, थर्ड में 4, ऐसे ही ऐड कर रहा है। तो इसका सम का फार्मूला होता है a और r के पावर ऐसे n -1 ऐसे r -1। तो a मतलब फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 लिख दिया। r कैसे निकालेंगे? वही सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो यहां से 2 ही आएगा। तो 2 के n कितनी क्वांटिटी है? 10, तो 10 लिख दिया। -1 और 2 -1, तो यहाँ 2 के बाद 10, 1024 -1 करें तो 1023 हो जाएगा। ठीक, 1023 आया तो सम आया ना। अब एवरेज निकालने के 10 से भाग दे देंगे तो 102.3 हो जाएगा। तो इतना उसमें और बढ़ जाएगा तो हम बढ़ा देंगे उतना। कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट टाइप देखिए, देवी और सज्जनों ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बात बिल्कुल ना करें। सुनिए, ए भाई सुनिए ना। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। क्या है? 25 है। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 25। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। ओके, ठीक है। कहा कि एक संख्या को गलती से 102 के स्थान पे सिर्फ 2 पढ़ लिया गया है। यह है ट्रू और यह है फॉल्स। यहां देखिए, सही गलत ध्यान सुनेंगे प्लीज। एक संख्या, वन नंबर इज रॉन्गली रीड 2 इंस्टेड ऑफ इन प्लेस ऑफ 102। एक्चुअली 102 था, वो क्या था, लेकिन सिर्फ पढ़ा क्या उसको? गलती से 2 पढ़ लिया। वो था क्या? 102 था, लेकिन गलती से क्या पढ़ लिया? 2। अभी मान लीजिए ये आपके साथ होता, आपको 102 नंबर मिलना था और 2 ही नंबर मिलता, तो आप क्या करते? रीचेक करवाते ना। फीलिंग करिए, बकवास नहीं। पहले मान लीजिए आपको 102 नंबर मिलना था और आपको 2 ही नंबर मिलता, तो अब रीचेक करवाते। कोई भाई मेरे कॉपी दिखाओ, चेक करवाओ, है कि नहीं? इतना कम कैसे आ गया? थोड़ा बहुत कम मानते हैं, इतना कैसे कम हो? 102 से 2 हो गया। तो यदि रीचेक होगा तो आपका नंबर कितना बढ़ेगा? 100 नंबर बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा? 102 मिलना था और 2 ही मिला है, तो कितना कम मिला? तो आपका मार्क्स कितना बढ़ जाएगा? तो आपका मार्क्स 100 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 100। तो एक ही विषय में ना, एक संख्या में ना, एक संख्या में ऐसा हुआ। ठीक, संख्या तो 10 है, संख्या कितने हैं? तो 10 संख्या में 100 बांटेंगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा? जैसे रीचेक करेंगे तो 100 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा 100 ना। तो 10 संख्या में एवरेज कितना बढ़ेगा? 10। तो पहले एवरेज 25 था, अब 10 बढ़ जाएगा, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 30। तो नया एवरेज 35 हो जाएगा। समझ में नहीं आया? एक संख्या में 102 लिखना था, लेकिन गलती से 2 लिखा है, तो 100 नंबर कम लिखा ना जी, 100 कम लिखा ना, उसमें 100 कम जोड़ा ना, तो संख्या में 100 बढ़ेगा। एक संख्या में 100 क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन 10 संख्या में एवरेज कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ जाएगा। तो पहले का एवरेज 25 था और अब 10 बढ़ के 35 हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके। ऐसे 2 संख्या में भी हो सकता है, लेकिन पहले आप ये बनाइए, बनाइए प्लीज, प्लीज बनाइए फटाफट। क्या 40 आ गया? तो सही आ गया।
सबका आ गया? कोई दिमाग तो नहीं लगा रहे हो भाई? नहीं, ठीक कर रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे हो। आ गया जी, अच्छी बात है। देखो, 20 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। ट्रू फॉल्स? देखिए, एक संख्या 136 था, लेकिन पढ़ा उसको कितना? सिर्फ 36। वन नंबर इज रॉन्गली रीड 36 इंस्टेड ऑफ 136। 136 के स्थान पे 36 ही रीड किया उसको, तो बढ़ेगा कि घटेगा? जब रीचेक होगा तो बढ़ेगा ही घटेगा? कि 136 सही में था, दिया 36 नंबर ही, तो 100 नंबर क्या किया? बढ़ेगा ना? तो 100 नंबर बढ़ेगा तो 20 संख्याओं में एवरेज कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ जाएगा। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? तो 40। तो न्यू एवरेज बिकम 4040, नया औसत 40 हो जाएगा। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन किसी को हुआ तो बता दो। नो? ठीक है। ऐसे दो संख्याओं में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, कई संख्या में हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? धाएं धाएं बताइए। अरे बाबा, दिखाई दे रहा है? ओके ओके मेरे भाई। आगे देखो, ऐसे बनाइएगा प्लीज। यहां देखिए, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 3030। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। ठीक? ट्रू एंड फॉल्स ऐसे लिखिए। कहा कि वन नंबर, एक संख्या गलती से 25 के स्थान पर 25 था, वो क्या पढ़ लिया? 5 पढ़ लिया। गलती से 5 पढ़ लिया, सही में 25 था वो। ठीक? दूसरी संख्या 35 के स्थान पर उसको भी 5 पढ़ लिया। ओ माय गॉड! वन नंबर इज रॉन्गली रीड किया। रॉन्गली रीड किया क्या? 5 इंस्टेड ऑफ 25। सेकेंड नंबर रॉन्गली फिर से रीड किया 5 इंस्टेड ऑफ 35। ठीक है ना? और रियल में 35 था, लेकिन पढ़ा कितना उसको? 5। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि टोटल रियल में कितना आना चाहिए था? 60 नंबर आना चाहिए था। दोनों को मिलाकर हम जोड़ेंगे कि दोनों को मिलाकर टोटल कितना आना चाहिए था? दोनों को मिलाकर टोटल कितना आना चाहिए था? 60 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 10 आए। दोनों को मिलाकर टोटल 60 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 10। तो घट रहा है क्या? और बढ़ेगा या घटेगा? आपको 60 नंबर देना था, हमने 10 नंबर दिया, तो और बढ़ेगा ना? कितना बढ़ेगा? 50 बढ़ेगा। तो 10 संख्या में एवरेज कितना बढ़ेगा? एवरेज 5 बढ़ेगा। तो नया एवरेज जो होगा वो क्या होगा? न्यू एवरेज 35 हो जाएगा। ठीक है ना? तो नया औसत 35 हो जाएगा। देवी और सजनों, यस और नो? सबको समझ में आया? तो ऐसे करके नया औसत 35 बोलेंगे। चलें आगे। किसी भाई बंधु मित्रों को दिक्कत? नो। बनाइए, जल्दी बनाइए ना। दे दिया, धाए धाए बनाइए। आया?
सबका आ गया? कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है? ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं लगाना। आ गया? देखिए 20 संख्याओं का औसत 56 है। एवरेज ऑफ 20 नेचर नंबर्स इज गिवन 56। 56 दिया है, ठीक। ट्रू फॉल्स। कहा एक नंबर 102 था, गलती से उसने क्या पढ़ लिया? 120 पढ़ लिया, बड़ा मिस्टेक हो गया। 102 था और पढ़ क्या लिया? 120 पढ़ लिया, ठीक। दूसरी संख्या 184 था और गलती से खाली 84 पढ़ा। दूसरी संख्या 184 था, 184 था और उसे पढ़ा कितना? 84 पढ़ा। यस और नो? ओके। अब मुझे बताइए कि वास्तविक दोनों मिलाकर कितना चाहिए उसे? 280, दोनों को मिलाकर 4 2 6, 286। कितना चाहिए? 286 चाहिए। यस और नो? दोनों को मिलाकर 286 चाहिए, लेकिन मिला कितना? 204 ही मिला। मेरे बात समझ रहे हैं ना? ऐसे करेंगे, जितना मिलना था 286, मिला कितना? 204। कमी कितना रह गया? 82 नंबर कम दिया। 82 नंबर कम दिया, तो ये बढ़ेगा ना। तो एवरेज 20 संख्याओं में एवरेज कितना बढ़ेगा? तो 4.1, 4.1, तो 4.1 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 पॉइंट। तो नया एवरेज इतना हो जाएगा। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आया समझ सबको ना? ठीक है। इसमें कोई दम है? काहे को दम? ओ माय गॉड, एक और दे दिया क्या? वैसा ही है। ओह, इसमें राज वाली बात है। राज है, राज। कौन है? इसमें राज है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देवी और सजनों, भाई और बंधु, एकदम ध्यान सुनिएगा। सब तैयार है ना? बताना शुरू करें? चलिए, यहां देखेंगे प्लीज। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं भाई पटना वाले भाई साहब को? नहीं ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हाथ उठा रहे थे? नहीं, ठीक है। ओके ओके। देखो, सब तैयार हैं? भाई साहब तैयार हैं? तो यहां देखिए, देखिए 15 संख्याओं का औसत 20 है। समझिएगा, समझिएगा, ये भाई साहब आप समझिएगा जरा। 15 संख्याओं का औसत क्या है? 20 दिया है। ट्रू फॉल्स। कहा कि एक संख्या को गलती से 40 के स्थान पे 4 पढ़ लिया। वो 40 था, गलती से क्या पढ़ा? 4 पढ़ लिया। एक संख्या 40 था लेकिन गलती से क्या पढ़ लिया? 4 पढ़ लिया। कहा दूसरी संख्या 60 था, गलती से 6 पढ़ लिया। हाँ ये ना?
दोनों को मिलाकर उससे आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 10। तो कितना कम दिया? 90 मार्क्स कम दिया है, 90 अंक कम दिया है। 90 अंक और बढ़ना चाहिए, है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो वही पुरानी कहानी, घिसी पिसी पुरानी, है ना? ओके। यहां से एक नया मोड़ आया है। क्या बताया? प्राकृत संख्याओं की मात्रा को भी गलती से 10 के स्थान पर 15 पढ़ लिया गया था। 10 के स्थान पर 15, गलती से वो 10 ही था, लेकिन उसको 15 पढ़ लिया था उसने। और इसी कारण से वो 15 से भाग दे के क्या निकाला होगा? 20 निकाला एवरेज, है ना? वो कितना से भाग दे के निकाला होगा? हाँ, लेकिन भाग कितना से देना था? वास्तविक तो 10 से ही देना था, लेकिन दिया किससे होगा? वो 15 से। 15 से भाग दिया होगा। अच्छा था, ये सुनिए, ए भाई ध्यान सुनिएगा, ये समझिएगा। जैसे हम क्या किया होगा ना कि पहले सम निकाला होगा, जोड़ा होगा, जो भी जोड़ के आया होगा, गलत सलत जो भी आया जोड़ के लिखा सम। और सम में किससे भाग देगा? वो देना था 10 से, लेकिन भाग दिया होगा 15 से। अब 15 से भाग देके क्या निकाला? 20 निकाला। इसने कहा ना कि 15 संख्याओं से 20 है, तो उसका मतलब पहले तो सम निकाला होगा ना। पहले क्या निकाला होगा? और सम पहले निकालेगा फिर भाग देगा ना। ए भाई साहब, पहले क्या किया होगा? सम निकाल, सम तो सही होगा, सम में तो कोई दिक्कत नहीं है। गलत तो उसका बाद 15 से भाग दिया, गलती तो भाग दिया है ना, वो गलती किया ना, तो सम उसका सही होगा। 15 से भाग दिया और एवरेज क्या लिखा है? तो इसका मतलब सम क्या था उसका? तो सम तो सही ना होगा, वो भाग गलत दिया था, तो सम तो सही होगा। यस और नो? सम तो सही था, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई साहब, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 15 से भाग देके उसने 20 लिखा होगा, तो सम तो 300 सही होगा, है ना? सम तो 300, क्योंकि पहले हम क्या निकालते हैं? सम निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? या पहले भाग देते हैं? पहले सम निकालते हैं ना, पहले जोड़ते होंगे, तो जोड़ के कुछ ना कुछ निकाले होंगे, और फिर डिवाइड किए होंगे 15 से, और 15 से भाग देके फिर 20 लिखे होंगे, है ना? 15 से भाग देके 20 लिखा होगा, तो 15 दूनी 30, तो उसका सम क्या था? 300 था। देना था 10 से भाग, लेकिन 15 से भाग दिया और 20 लिखा, तो उसका सम तो 300 सही होगा ना। तो सम था 300, लेकिन बाद में मालूम चला कि नहीं, बाद मालूम चला कि 90 नंबर और चाहिए, यही ना? बाद में मालूम चला करेक्शन करने के बाद कि 90 नंबर, तो उसका सम सही में क्या हुआ? 390। तो सम 390। अब हमको उसका सही औसत निकालना है, तो फिर 15 ही से भाग देंगे या 10 से भाग देंगे? अब तो बिल्कुल साहब तो जान चुके, जान के थोड़ी गलती करेंगे, है ना? तो अब इसमें 10 से भाग देंगे, तो न्यू एवरेज 39 है। ये इसका आंसर सही हो गया। बस प्रश्न को समझने भर देरी है। ए भाई साहब, दिमाग नहीं लगाना है, बस लगता है डरावना, लेकिन डर इसमें था ही नहीं। हमको मालूम चल गया कि हाँ भैया, सम तो सही ना होगा, तो सम में वो 15 से भाग दिया होगा और भाग दे के 20 लिखा है, तो सम तो 300 सही है। लेकिन बाद में मालूम चला कि नहीं, वो 300 जो सम था, जिसमें 15 से भाग दे के लिखा था 20 एवरेज, उसमें और 90 कम था, तो 90 हम बाद में और ऐड कर देंगे, 390। और सही औसत निकालने के लिए हम उसमें 10 से तो भाग देंगे, तो ऐसे करके आ गया 39। समझ में आया? दिमाग नहीं लगाना ना। एक काम करो, बनाओ इसको, बनाओ भैया फटाफट, तेजी में धाएं धाएं, एकदम तेजी में बनाइएगा। टेंशन नहीं ले भाई सूरज, अब
आपका वैलिडिटी थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना। पढ़िए आराम से भी। क्या हुआ? आंसर कुछ आया क्या? कितना आ गया है? 51। ओ माय गॉड, 51। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं लगाना, खराब हो जाएगा। चलिए, क्या सबका आ रहा भाई साहब? बच्चा ऑनलाइन में पूछ रहा है सर आदि मानव नहीं आया क्या? आदि मानव को डेंगू हो गया है। हाँ, उसमें डेंगू हो गया उसको। हैं? हाँ, चलिए यहाँ देखिए, इधर देखिए भाई साहब, 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। 25 का औसत कितना है? 40 है। तो बात ऐसा है कि वो पहले सम निकाला होगा और 25 से भाग दे के बोला 40। तो इसका मतलब सम कितना होगा? 25 चौके 100, कितना? 1000। तो सम तो सही होगा ना भाई। सम निकाल के 25 से भाग दिया होगा और लिख दिया है वहां पर जो भी था, है ना। तो 25 चौके 100, 1000। तो सम तो सही है। ट्रू फॉल्स? एक संख्या 60 था, उसे लिखा है गलती से 20, और एक 40 था, उसे लिख दिया 60। तो इसका उसको आना कितना चाहिए था और आया कितना? तो कितना भी और कम है क्या? कितना कम है? 20 कम है, तो 20 और बढ़ेगा कि घटेगा? तो 10 घटेगा, कौन बोला? 1020, इसका सम आ गया सही अब, है ना। अब इसमें संख्या 25 नहीं था, क्या था? तो अब सही औसत निकालने के लिए हम 20 से भाग देंगे तो 50, तो सही औसत इसका 51 होगा। कहीं कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलें आगे। सबका आ गया था पक्का? बच्चा वाला क्वेश्चन। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। पता नहीं कितनी समझे पर ध्यान से देखो। होता बहुत आसान है, बस हल्का सा सुन लोगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो इसी में माथा पटकते रहता, लोग का हो रहा पता नहीं चलता है। तो कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 25। ध्यान सुनना, एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर्स इज 25। कुछ प्राकृत संख्या हैं, उनका औसत कितना है? 25 है। एक संख्या गलती से 80 के स्थान पर उसको 20 पढ़ लिया गया है, तो कितना कम पढ़ा? 60। कितना कम पढ़ा? 60 कम। लेकिन जब 60 उसमें जोड़ के जो नया औसत निकाला तो औसत आया 28। तो एक नंबर कितना बढ़ गया? तो एक नंबर 3 बढ़ा, तो कितने नंबर थे? 20 नंबर थे। 20 थी संख्या। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आया ही नहीं। मिटा दो इसे। आओ भाई, एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनो ध्यान से। हैं? क्या हो गया? कहानी घर घर की नहीं सुना रहे हैं, नहीं समझा? मैथ वाली कहानी। यहां देखो ध्यान से। सब लोग तैयार हैं? चलिए ठीक है, प्लीज ध्यान सुनेंगे।
बात ऐसा है कि पहले प्रत्येक व्यक्ति को, मान लो कि सबके घर से अब ठंडा का मौसम आया तो सबके यहाँ से लड्डू बन के आ रहा है, गोंद के लड्डू तो तिल के लड्डू, मान लो मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ देखो, बता रहा हूँ सिर्फ, यहाँ देखिए तो। हाँ बोलिए। ठीक है, तुम सुनो ध्यान से ना, जिसको ना खाना हो चुप रहे। यहाँ देखो, आराम आराम से, बकवास खाली मत कीजिएगा, नहीं तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, हाथ में से लड्डू छीन लेंगे हम, ध्यान रखना। अल्लाह किया तो। यहाँ देखो, सब तैयार हैं, एकदम कूल हो जाइए, बिल्कुल कूल, समझिएगा चीजों को, फीलिंग करिएगा, इन्हें ज्यादा ही मजा लेना शुरू कर देगा ध्यान से। तो सबके घर से लड्डू आता है, बहुत सारे लड्डू, लेकिन सब लोग जो, मान लो कई लोग एक साथ पूरा मकान ले रखा ऊपर से नीचे तक, सब फ्लैट में सब दोस्त लोग रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन सब लोग कहा कि भाई देखो, जब सबके घर से लड्डू आएगा सब इकट्ठा करेंगे, किसी के यहाँ से ज़्यादा किसी के यहाँ के कम, कुछ भी आए, और सबके हिस्से बांट देंगे, है ना, बराबर बराबर। कैसे? इक्वली, सबको बराबर बराबर बांटेंगे। तो पहले प्रत्येक व्यक्ति को 25 लड्डू मिलता था। कितने? पहले प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में शेयर कितना था? 25 लड्डू था, 25। प्रत्येक के हिस्से में कितने थे? 25। एक व्यक्ति ऐसा कि उसके घर से 60 लड्डू दोबारा आ गया। 60 लड्डू, एक दोस्त था उसके घर से दोबारा 60 लड्डू आ गया, सब लोग खुश, अब तो लड्डू बढ़ेंगे सबके, है ना भाई। पहले 25-25 थे ना, अब 60 लड्डू और आ गया। बोला भैया जल्दी सबको बांटो, नहीं तो कोई किसी लपेट लिया तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। एक आदमी के पास नहीं होना चाहिए, सबको बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि एवरेज पड़ रहे हैं ना, इसलिए देखो ना। तो 60 लड्डू आया, सब खुश था, अरे अच्छा हुआ यार, मेरा लड्डू खत्म हो रहा था, आ गया तो अच्छी बात है। तो बात ऐसा है कि अब सबके हो गए 28 लड्डू, पहले 25 थे, और इस 60 आने कारण से सबके कितने हो गए? 28 लड्डू। तो इसमें एक दोस्त कहे 60 लड्डू आया और हम लोग को 3 ही लड्डू दे रहे हो, 25 तो पहले से था, 3 ही दे रहे हो। बोला हाँ क्या करें, एक आदमी को 3 लड्डू दे रहे हैं। ध्यान समझिए भाई साहब, आराम समझिए, समझदार लोग, अधिकारी लोग, वो कहीं भी रहता है चमकता है, देखो ध्यान से ना। और जब बकवास होता है कहीं बैठ के बकवास कर देता है, ठीक है ना। कहते हैं होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, तो बात ऐसा है कि यहाँ पर ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, ठीक है ना। आप ही लोगों में से कोई हीरा बन जाता है, कोई कबाड़ बन जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आराम आराम से, अब बनना क्या है वो तुम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो पहले प्रत्येक व्यक्ति को 25-25 लड्डू मिल रहा था, अब सबको 28 लड्डू मिलने लगा। मतलब कहा कि भाई एक आदमी को 60 लड्डू घर से आया है, 60 लड्डू आया, और एक को तुम 3 ही लड्डू दे रहे हो। 60 लड्डू आया, एक को 3 दे रहे हो। बोला हाँ भाई हम लोग 20 लोग हैं ना, इसीलिए। नहीं समझ में आया, हम लोग 3 लड्डू दे रहे हैं, 3 बढ़ गया ना सबका हिस्सा, सबका हिस्सा कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। तो 60 लड्डू था और 3-3 बढ़ गया, तो लोग कितने थे? 20 लोग थे। मालूम चल गया संख्या 20 थे। समझ में आया? तो एवरेज पहले 25 था, अब 28 हो गया, तो एक का एवरेज कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया। तो 60 प्लस हुआ, और 60 को ऐसे बांटा कि एवरेज 3 ही, एक आदमी को 3 ही बढ़ पाया। तो लोग कितने थे? 20 थे, 60, 20 नंबर थे। समझ में आया? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, जल्दी बनाइए भाई साहब। जल्दी बनाइए, धाएं धाएं। फास्ट फास्ट फास्ट, धाएं धाएं धाएं। जो लाना है लाओ।
क्या 25 है? फीलिंग विलिंग हुआ? अच्छी बात है। देखिए कुछ संख्याओं का औसत 35 था पहले। कितना था? 35 है मान लो, ठीक है ना? ट्रू एंड फॉल्स। एक संख्या 80 था लेकिन गलती से क्या पढ़ लिया उसे, और दूसरी संख्या 60 था लेकिन गलती से क्या पढ़ा, उसको भी 20 ही पढ़ा, ठीक है ना भाई? टोटल कितना आना चाहिए था? आया कितना? कितना घट और चाहिए? बोला भैया 100 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? सब में बटेगा, है ना? कहा कि करेक्शन करने के बाद द न्यू एवरेज बिकम्स 39। मतलब एक संख्या कितना बढ़ा? मतलब बढ़ने का तो संख्या में 100 की वृद्धि हुई, लेकिन एक आदमी के हिस्से में कितने मिले? 4। संख्या 100 बढ़ा लेकिन एक आदमी को 4 ही मिल रहा है, तो कितने आदमी थे? 25 आदमी थे। सोचिए जरा, समझ में आया? ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का था। एक और दे दिया क्या? बच्चा वाला क्वेश्चन है, बनाइए। ये मेरे लिए होगा। देखो हाँ, छोटा नंबर है ना इसलिए मेरे लिए होगा। यहां देखिए भाई साहब, सब लोग तैयार हैं? देखिए ये बच्चा वाला क्वेश्चन ऐसी बकवास है, मतलब देने का मन नहीं था, है ना, फिर भी दे दिया। आइए, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? चलो यहां देखो, चुप रहो। ये ऐसे ही बकवास क्वेश्चन है, तो आप लोग जरा सा एक बार गौर फरमाइए। 5 प्राकृतिक, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। क्या है ये? बेसिक क्वेश्चन। कोई भी बना सकता है इसे, है ना? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा भाई बंधु मित्रों। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। क्या है? एवरेज ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स इज 30। इसमें से, इन्हीं में से यदि प्रथम 3 संख्याओं का, इसमें से 3 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो बहुत सिंपल सा आंसर है ना? कैसे भाई साहब? तो ऐसे भाई साहब, यहां पर है 5 संख्या, तो 5 संख्याओं का सम कितना आ गया? 150। ये समझ में आ रहा ना? 5 संख्या का सम कितना है? 150। ठीक, 5 संख्या था। अब यहां पर देखो ए बी सी, 3 संख्या का औसत 40 है, तो 120, और फिर लास्ट का 3, तो ए बी सी, देखो ना 5 नंबर है ना, तो ए बी सी, ये बीच वाला यहाँ है, और ए यहां से गिन तो 1 2 3, तो ये दोनों में आ जाएगा ना, तीसरा नंबर जो है दोनों में आएगा। तो 25 3 75। देखो ये 3 और 3 कितनी संख्या है, और यहां पर है कितना? तो ये जोड़ने पर 190। देखो 5 संख्या 150 है, लेकिन ये 6 संख्या का 195 है, तो इसमें एक संख्या बढ़ गया। कौन सा बढ़ा? वही बढ़ा जो दोनों में है, वही बढ़ा जो दोनों में है। समझ में आ रहा ना? तो इसका मतलब दोनों में है, वो कौन है? कितना? तो थर्ड नंबर 45 है। लेकिन बहुत लोग को फीलिंग नहीं हुआ लगता है। हो गया? ऐसे कैसे हो जाता है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बार डिटेल बताएंगे, फिर बताएंगे कुछ अलग, है ना? देखो, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं भाई लोग? आइए आइए जी, देखिए इधर। जैसे 5 संख्या, मैं फालतू में लिख रहा हूं फीलिंग कराने के लिए बस। ए बी सी डी ई, 5 संख्या का औसत जो है 30 है, तो सम कितना हो गया? 150। प्रथम 3 संख्या बोलेंगे तो कौन कौन आएगा? ए बी और सी। यस और नो?
प्रथम 3 ए बी सी, उसका औसत कितना है? तो सम 3 से गुना करेंगे तो 100, और अंतिम 3 संख्या तो यहां से सी डी ई, क्या है नाम? सी डी ई, इसका एवरेज कितना है? तो सम कितना होगा? 25। अब देखो जब इन सबको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस सी, सी और सी दो दो बार है। सी कितने बार है? कि जो मिडिल नंबर होगा वो दो दो बार रिपीट होगा, ए बी सी में भी और इधर से भी करेंगे सी डी ई में भी। समझ में आया? तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके 5 नंबर ये है और 3 3, तो सब मिला के 6 हो जाएगा। तो यहाँ एक ज्यादा रहेगा, एक संख्या हमेशा क्या रहेगा? और ज्यादा वही रहेगा जो बीच में रहेगा। कौन रहेगा? क्योंकि इधर से भी काउंट होगा, इधर से भी उसका काउंटिंग होगा, ठीक है ना? तो इसीलिए वो डबल हो जाएगा। इसका सम हो गया 195। देखो हम 5 संख्या कितना जानते हैं? 150। ए बी सी डी ई का सम कितना है? तो ये जो एक्स्ट्रा बचेगा ना, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हमेशा मिडिल नंबर होगा। तो ये जाके माइनस कर दो 40, तो मिडिल नंबर हमेशा ऐसे करके निकालेंगे। क्या आप ऐसा समझ पा रहे हैं? ये हार्ड तो नहीं ना है, ये तो बहुत नर्सरी लेवल का है। क्या भाई, क्या आप ऐसा उड़ा सकते हैं? समझ गए ना? 6 संख्या, 6 संख्या का इतना, 5 संख्या माइनस करें तो 1 संख्या बचेगा, और वो संख्या कौन होगा? हमेशा मिडिल होगा। क्या आप तैयार हैं? पक्का? थोड़ा सा सुनिए, कल क्लास है आप लोगों का, ठीक है ना? कल क्लास है, शनिवार है लेकिन कल क्लास है, चलेगा, ध्यान रखिए। जाइए भागिए, आज थोड़ा कमी पढ़ते नहीं, कल क्लास है।